हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि IBPS PO का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं आप सभी को, बने रहिएगा। अरुण, कैसा रहा पेपर आप? गजब। 84 आपने 84 एक्यूरेसी इसमें कितना? एक्यूरेसी 80 तक हो गया आराम से। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न देखने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ता हूँ वही आता है। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश भी इजी था बिल्कुल। QRS पीके और सब कुछ, पैराजम्बल्स और रीअरेंजमेंट और नॉर्मल फिलर्स के साथ पैराग्राफ। रीजनिंग रीजनिंग भी 6 पजल आई हुई थी और रीजनिंग और 3 इनइक्वालिटीज थी, 3 सिलॉग्स थे और 3 वो थे सिटिंग अरेंजमेंट, ओ सॉरी डायरेक्शन डिस्टेंस। मैथ में मैथ्स में 2 DI दे रखी थी, एक टेबुलर और एक बार ग्राफ वाली, और उसके बाद 2 डाटा फ्रेंसी के क्वेश्चन दे रखे थे, बाकी सारी अर्थमेटिक था। लगभग बस ये था मेन तो। मैथ से कितने प्रश्न? मैथ्स से हुए लगभग 25। रीजनिंग 29। इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30। टोटल कितने प्रश्न? 84। तो बताइए सर, आपके सेंस से क्या कट ऑफ रह सकता है? मेरे हिसाब से तो हो गया कितना 60-70 बीच में आएगा कट ऑफ तो। 60-70? जी जी जी। क्या नाम है सर? अरुण बादल। विश परवेश, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम? माधव। कैसा रहा एग्जाम बताइए? सही था एग्ज़ाम। आपके सेंस से क्या रह सकता है? ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसा प्रश्न था? मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम दिया था, मैं SSC का कैंडिडेट हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम दिया था। कितना आपने अटेम्प्ट की? मैंने 65। 65। उसमें क्या कितना सही ठीक ही था, मतलब मॉडरेट था। रहा? मैथ कैसा था? मैथ्स भी मॉडरेट लेवल ही आ रहा है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। जो पिछले ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड से आ रहा है पेपर तो। रीजनिंग रीजनिंग भी ठीक था, मॉडरेट, सब मॉडरेट लेवल आ रहा है। इंग्लिश भी मॉडरेट आ रहा है, रीजनिंग भी मॉडरेट आ रहा है। डुएबल है पेपर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है। आपके सेंस से क्या कट ऑफ रहा था? मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ ये, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट वही 50-55 के आसपास हो जाती है कट ऑफ इसकी, तो उतना ही जाएगी मुझे लग रहा है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया? रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़ थे, पजल थे, सेटिंग अरेंजमेंट का था, उसके बाद इनइक्वालिटीज़ के थे कुछ क्वेश्चंस, ये सब भी थे। और मैथ में क्या था? मैथ्स में क्वाड्रेटिक तो नहीं आया हुआ था, बट DI था 2, उसके बाद फिर क्वांट के थे कुछ क्वेश्चंस। हाँ, ये सब थे। क्वांट के जो क्वेश्चन है वो रेशियो पे बेस्ड थे कुछ, तो आसानी था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। इंग्लिश में क्या क्या था? साइनो, इंटो, आइडम, फ्रेज, ये सब? हाँ, ये सब भी पैसेज के अंदर ही दिया हुआ था। साइनो जो वोकैब वगैरह है, वो पैसेज वगैरह सब उसी के अंदर ही दिया हुआ था, पैसेज के अंदर। और बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, वो था एक, पैसेज था एक, उसके बाद ग्रामर्स एरर से रिलेटेड थे सेंटेंस के अंदर ही, यही सब था। इसमें निगेटिव मार्किंग था? ऑब्वियसली होगा ही नेगेटिव मार्किंग। हाँ, कितना था? 1/3 होता है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ, गुड लक सर। ठीक है, थैंक यू। मिला रहे हैं, बने रहिएगा। हेलो सर जी, बताइए। और एग्ज़ाम ठीक था, बट मैथ्स थोड़ी हार्ड थी। मैथ्स हार्ड थी। DI लगभग हो गए थे DI में। रीजनिंग ईजी थी, रीजनिंग इंग्लिश ईजी थी। नंबर सिस्टम से प्रश्न? नंबर सिस्टम से रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर्स आए थे। मिसिंग नंबर आए थे, सिंप्लीफिकेशन 5-6 आए और DI 3 आई थी। हाँ, रीजनिंग में? रीजनिंग में पजल्स 3 आई थी। उसके बाद अपने नंबर से आए थे, कितने नंबर्स बीच में होते हैं ये, मतलब पज़ल 3 से 4 आए थे, बट ईजी थे, 2 ईजी थे। इंग्लिश? इंग्लिश में भाई ग्रामर हार्ड थी, बाकी ईजी था। हाँ, इतना ही था। साइनो, इंटो, वोकैबुलरी? साइनोनियम्स नहीं आए थे यार, साइनोनियम्स एक भी नहीं आए थे। पैसेज क्या पूछा गया? पैसेज में कंट्रीज़ की GDP थी, उसके बारे में, और 8 क्वेश्चन थे पैसेज से। उसमें टॉपिक क्या होगा पैसेज का, ये पूछा गया था। बाकी इनमें से कौन से ट्रू हैं वो पूछे गए थे। ये थे 8 मैथ के कितने प्रश्न? मैथ्स के कितने प्रश्न पूछे गए? मैथ्स के 35 आते हैं ना। और इंग्लिश? इंग्लिश के 30 आते हैं, रीजनिंग के 35 आते हैं। 100 में कितने क्वेश्चन किए? 60 किए मैंने, 60 अटैम्प्ट कर। आपके सेंस से क्या कट ऑफ रह सकता है? कट ऑफ इसका जाना चाहिए 48, 49, 49, 50 नहीं जाना चाहिए। बैंक का एग्जाम आपका फर्स्ट है क्या और कभी दिए? ये पहला अटैम्प्ट है मेरा। हाँ, ठीक है सर, आई विश फॉर बेस्ट। थैंक यू। बताइए सर, पेपर के लेवल के बारे में बताइए। हाई है काफ़ी, टफ था थोड़ा। टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए?
50 के आसपास ही कर पाया मैं तो। टाइम मैनेजमेंट में कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट वही है, अब हर एक मतलब टाइम लग रहा था हर एक क्वेश्चन पे। हाँ, मतलब एक ही ओपिनियन से, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड उससे कई पार्ट में थे क्वेश्चन। मैथ से कैसा था? मैथ्स तो मतलब हाँ नॉर्मली थी, लेकिन वो ये स्पीड वाली थी, मतलब स्पीड होगी ना तो ही हो पाएगी। हाँ। जैसे CI SI नंबर सिस्टम। हाँ, नंबर सिस्टम से था, नंबर सिस्टम से थे क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन से थे, और टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क था, स्पीड बोट वाले क्वेश्चन थे, वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले। ये रीजनिंग में रीजनिंग में तो वही था, मतलब वैसे थे कि मतलब एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट में थे, वो इसी टाइप में थे, मतलब वो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले थे। कोडिंग डिकोडिंग ये सब डायरेक्शन। हाँ, ये भी थे, डायरेक्शन वाले भी थे। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन शायद नहीं था, क्योंकि आखिरी तक मैं पहुंचा नहीं, ब्लड उसका पता नहीं मुझे। इंग्लिश इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश सही थी। इंग्लिश में कितना कर पाए? इंग्लिश तो हो गई थी 24-25 के आसपास, 30 में से। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो आप कैसे कैलकुलेट करें? हाई था लेवल, टफ था। आपके सेंस से अनुमानता कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ मैक्स टू मैक्स शायद मेरे ख्याल में, अब आजकल तो कुछ पता नहीं लगता, बहुत भी मतलब एक्सपेक्टेशन से भी हाई चली जाती है, फिर भी अगर उस हिसाब से भी 60-70 होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स जनरल की। हाँ, गुड लक ब्रदर। ठीक, थैंक यू। एक सेकंड, क्या नाम का? अच्युत कुमार झा। कितना आपने अटेम्प्ट? 43। इसमें क्या रह सकता है, सही कितना रह सकता है? ओवरऑल सही अटेम्प्ट किए हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है उसके कितना कारण, निगेटिव मार्किंग? तो 1/4 रहती है। इसमें इंग्लिश कैसा था? ये तो एज यूजुअल लाइक मतलब सब साल के जैसे नॉर्मल थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। मैथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। टाइम टेकन था क्या? यस, टाइम टेकिंग थी। और रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी। किस टॉपिक से अधिक प्रश्न उठाया गया था मैथ में? मैथ में टीआई सेक्शन का पोर्शन ज़्यादा था, और प्रोबेबिलिटी वगैरह की। और रीजनिंग में था कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड। आप बैंक का एग्जाम इससे और पहले कभी दिए? फर्स्ट टाइम है। आपके सेंस से क्या कटअप रह सकता है? साइंस से इस बात के लिए तो अभी के समय में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो। तो भी एक आप कंपटीशन फाइटर हैं, आपको तो आइडिया जरूर लग गया होगा। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, तो ऑब्वियस है कि हम इसको कंक्लूड करना मेरे लिए मुश्किल है। भाई गुड लक। थैंक यू। मेरा तो सही रहा, 81 अटैम्प्ट रहे हैं मेरे। उसमें एक्यूरेसी क्या रह सकता है? एक्यूरेसी मेरी, जब मैं मॉक दे रहा तब भी 90-95% रह रही थी, तो इसमें भी लगभग इतनी ही रहेगी। निगेटिव मार्किंग था तो जो बनाए होंगे वो सही? हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग थी तो उस हिसाब से सही करना था। जैसे पिछली बार भी मतलब प्री तो हो ही गया था, मेरा मेंस रह गया था, इस बार भी मेंस तो देना ही है। हाँ, पिछली बार आप सेकंड अटेम्प्ट एग्जाम दिए? नहीं, पिछली बार फर्स्ट था, अब सेकंड है। हाँ जी। तो बताइए उसमें मैथ का लेवल क्या था? ज़्यादा कैलकुलेटिव या तो कैलकुलेटिव मैथ्स में बस सिर्फ जो मिसिंग नंबर थे उसमें कैलकुलेटिव थी, और जो अर्थमेटिक थी उसमें थी, बाकी पजल और वो पजल कह रहा हूँ, DI तो वो आसान थी उसकी मैथ्स में। हाँ, रीजनिंग की पजल जो थी आई थी उसमें, रीजनिंग पजल क्या था उसमें, मतलब टाइम टेकिंग थी, लेकिन ही बन आराम से रही थी, वो टाइम टेकिंग थी बस बन आराम से रही थी। इंग्लिश थी, ईजी थी, मतलब पिछली बार जैसे था ना लेवल, बिल्कुल सेम लेवल था वैसा ही। हाँ जी। ज़्यादा क्या पूछा गया था? PQRS असाइनमेंट? हाँ, PQRS का भी 5 क्वेश्चन थे, और 8 तो वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, और वर्ड रिप्लेसमेंट के थे 5-6 उसके थे, और फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे 2-3 उसके थे। मैथ में किस टॉपिक ज़्यादा प्रश्न पूछा गया? क्या? मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया? टॉपिक लगभग सारे ही आए हुए थे। नंबर सिस्टम? हाँ, नंबर सिस्टम तो उसी में ही आ गए थे सारे,
जैसे वो काउंटिंग करनी होती है जिसमें मिसिंग नंबर होता है। और हाँ चल आपके सेंस से क्या कटअप रह सकता है? कट ऑफ जैसे पिछली बार तो था 50 के अराउंड थी, इस बार वैकेंसी कम है तो थोड़ी कट ऑफ तो हाई जा सकती है, 55-60 के अराउंड क्या है। नाम हुआ सर? अमन मेरा नाम। गुड लक। थैंक यू। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र पोद्दार। कितना आपने अटेम्प्ट किया एसएससी? सर मैंने 29 किया रीजनिंग में, मैंने 29 किया रीजनिंग में हाँ। और 21 किया मैथ में। हाँ, दोनों मिला के 50 किया है। इंग्लिश? इंग्लिश में मैंने सर देखा नहीं, 21 या 22 किया है, ऐसे ही कुछ किया है। 21 या 22 ऐसे ही कुछ किया है। बताइए आपके सेंस से अनुमानता कटअप क्या रह सकता है? इसका कट ऑफ कितना जाना चाहिए? 55 56। हाँ 55 आप 56। बैंक का एग्जाम फर्स्ट बार दिए हैं या सेकंड? नहीं सर 3-4 साल से कर रहे तैयारी। तो आइडिया बहुत अच्छा होगा। हाँ तो मैथ क्या था, जैसे एडवांस ज़्यादा था या नंबर सिस्टम? सर मैथ में ये था कि सिंप्लीफिकेशन था, और सिंप्लीफिकेशन तो आसान था। उसके बाद अर्थमेटिक भी ठीक था, मतलब डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था। तो 20 के आसपास मैथ तो सबका हुआ होगा, 19 20 21 ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और रीजनिंग आसान थी, बिल्कुल आसान, कलर के लेवल की रीजनिंग थी जो हमारा ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट या? इजी टू मॉडरेट। हाँ पिछले साल के अकॉर्डिंग आसान आई थी पेपर। गुड लक सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ जो भी स्टूडेंट मिले अपने सेंस से अनुमानता कटअप बताए कितना सही रह सकता है, इन्होंने कितना अटेम्प्ट किए ये भी जानकारी दिए हैं। और जो भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं आप अपना जो अटेम्प्ट किए हैं वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, और क्या छूटा है ये भी आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे अपना आइडिया शेयर करते हैं। जय हिंद।